2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी के 403 विधानसभा में जमीनी स्तर पर जाने को लेकर के जो विस्तारक है उनको प्रशिक्षण शिविर बुलाया गया है। उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। हर एक बूथ पर किस तरह से जो विस्तारक है वो काम करेंगे, उसको लेकर के 10 तारीख और 11 तारीख को 2 दिन का जो विस्तारक हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर के ज़मीनी स्तर तक पूरा जो रोड मैप है उसको तैयार किया। हमारे साथ बात करने के लिए राघवेंद्र उपाध्याय हैं जो विस्तारक है लोकसभा चुनाव के। क्या कहेंगे राघवेंद्र जी, किस तरह की तैयारियां हैं और प्रशिक्षण शिविर का 2 दिवसीय कार्यक्रम है? अभी अवध, काशी और गोरखपुर ऐसे 3 क्षेत्रों का संयुक्त वर्ग 10 और 11 दिसंबर को ये नहर आलमबाग नहर चौराहा आलमबाग में राज स्टेट मैरिज हॉल में होने वाला है और लगभग 180 विस्तारक की कार्य योजना उस वर्ग में तय होगी। विधानसभा विस्तारकों को सभी विधानसभाओं सीटों पर भेजा जाएगा। वहां पर बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन की जो करणीय बिंदु हैं उन कामों को करके शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे। यानी कि प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है वो प्रदेश अध्यक्ष को और जो संगठन मंत्री हैं उनको आप लोग विस्तारक के द्वारा उनको सौंपेंगे? जी, बूथ स्तर पे जो भी काम रहेंगे, शक्ति केंद्र स्तर पे जो भी काम रहेंगे, मंडल के जो भी काम रहेंगे और जिले के भी जो भी काम रहेंगे, लोकसभा से संबंधित, उस विधानसभा से संबंधित, उन सारे कार्यों की रिपोर्टिंग वहाँ के विस्तारक जो हैं वो शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और केंद्र नेतृत्व को करें। यानी कि ये माना जाए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप, एक खाका तैयार कर लिया है और जन जन तक जो पहुंचने की जो है उसके लिए विस्तारक नियुक्त किए गए। कितने जिले में अब तक विस्तारक नियुक्त कर लिए गए? लोकसभा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की 80 जो सीटें हैं, 80 सीटों पर लोकसभा विस्तारक अब तक पहुँच गए हैं और अब विधानसभा की जो रचना है तो अब तक 5 और 6 दिसंबर को खुर्जा बुलंदशहर में जो वर्ग लगा था उसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र जो है और ऐसे 3 क्षेत्रों का वहाँ प्रशिक्षण विधानसभा विस्तारकों का भी हुआ था। अगर पश्चिम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पश्चिम जो है माना जाता है कि पश्चिम में बीजेपी गढ़ नहीं है। देखिए, ब्रिज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, ब्रिज क्षेत्र हो गया आपका और इसके अलावा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया और इसके अलावा फिर अपना पश्चिम क्षेत्र हो गया। तो तीनों क्षेत्रों में विधानसभाओं की जो करणीय बिंदु हैं विस्तारकों के वो अपने क्षेत्रों में करेंगे। और रहा विषय गढ़ का, तो ब्रिज क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जो कार्य समितियाँ हैं, सारे बिंदुओं पर चर्चा वार्ता कहीं ना कहीं बैठकों के माध्यम से उन सबके बीच में चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत तेज़ी से 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। गृह घर घर संपर्क अभियान करके वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना काम कर रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर काबिज होगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, जिस तरह से 2017 में हम सब ने मिलकर, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इन अहंकारी अत्याचारी लोगों की लंका को जलाने का काम किया था। 2019 में हम सब ने मिलकर उनकी इस अहंकारी लंका को राख किया था। 2022 में हम सब ने मिलकर उनकी उस अहंकारी लंका को खाक किया था। उसी तरह 2024 में हम सब मिलकर उनकी अस्थियां विसर्जन करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इतनी ताकत से चुनाव लड़ेगी कि लोगों की जो समीकरण है वो धरे के धरे रह जाए। तो आप थे लोकसभा विस्तारक राघवेंद्र उपाध्याय, जिनका साफ कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर लेकर के जो विस्तारक नियुक्त किए हैं वो जन जन तक जाएंगे और जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो प्रदेश की जो योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा मिला है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ।